हेलो माय क्यूरियस स्टूडेंट्स एंड ऑल एस्पायरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो ये जो है वो सेकंड पार्ट है गैस पेपर का, जिसमें हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था 200 एमसीक्यूज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे इन 4 और 5 पार्ट के अंदर। कोशिश करेंगे इसको हम कंप्लीट करें। और इस वीडियो के आखिर में जो है वो आपने असाइनमेंट भी सॉल्व करना है। असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है वो मिल जाएगा। वहाँ पर जाके जो है वो आप ड्राइव में, गूगल ड्राइव में एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं और फिर उसको सबमिट भी वहीं करवा दें, ताकि मैं उसको चेक कर लूँ। और फिर जिन बच्चों के आंसर ठीक होंगे 100% उनको फिर जो है वो वीडियो में अनाउंस कर दिया जाएगा विद नेम। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। फर्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, द इंसुलेशन ऑफ ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट। सो जो इंसुलेशन लगाई जाती है वायर के अंदर, वो शॉक की वजह से लगाई जाती है, ताकि शॉक ना हो, वायर बर्न ना हो, शॉर्ट सर्किट जो है वो ना हो, इसलिए इंसुलेशन जो है वो लगाई जाती है वायर के ऊपर। ईएमएफ ऑफ जिंक कार्बन सेल। जिंक कार्बन सेल जो नॉर्मली तौर पर जो सेल होता है जो हमारे घरों में यूज़ होता है, वो जिंक कार्बन सेल ही होता है। इसका यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। अंदर एक रॉड लगी हुई होती है जिंक की इसके अंदर ना, और बाकी कार्बन जो है वो फिल्ड होता है इसके अंदर। तो ये जो है वो सेल अक्सर यूज़ होता है और ये 1.5 वोल्ट का होता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, परमिएबिलिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ। परमिएबिलिटी हमें पता है कि हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं। इसको जो है हम रिलेटिव परमिएबिलिटी भी कह सकते हैं। और एक होता है हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दो हमारे पास कांस्टेंट है। ये मीडियम डिपेंडेंट होता है और ये जो है वो एयर डिपेंडेंट, और या फिर आप कह सकते हैं फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए ये इस्तेमाल होता है। सो परमिएबिलिटी जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? रिएक्टिविटी, ससेप्टिबिलिटी, परमिटिविटी, कंडक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। रिलक्टिविटी जो है इसका ये रेसिप्रोकल है। जिस तरह से जो कंडक्टेंस है ये जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल इसी तरह से ये रिलक्टिविटी का जो है वो रेसिप्रोकल है। रिलक्टिविटी हम उसको कहते हैं जब भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसको प्रिवेंट किया जा सके, इसको रोका जा सके। परमिएबिलिटी हमारे पास है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मीडियम से पास होंगी वो हमारे पास परमिएबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसको रोकना, इसको प्रिवेंट करना जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, और इसका रेसिप्रोकल है रिलक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, द ब्लैक बॉडी कर्व्स आर डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय। सो ब्लैक बॉडी कर्व्स को जो है वो इनिशियली काफ़ी साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया, लेकिन फाइनली जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया वो मैक्स प्लांक ने डिस्क्राइब किया क्वांटम थ्योरी के ज़रिए। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ मेड ऑफ। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टर से मिलकर बनता है, और इसमें हम फिर अननोन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। एक रजिस्टर यहाँ होता है, फिर उसके बाद एक रजिस्टर यहाँ होता है, और फिर उसके बाद जो है वो एक रजिस्टर कुछ इस तरह का यहाँ पे होता है, और ये जो है वो चौथा रजिस्टर यहाँ होता है। तो ये जो है वो 4 रजिस्टर जो है वो होते हैं, और बीच में एक और रजिस्टर होता है कि जो है वो जिसको हम ब्रिज रजिस्टर भी कह सकते हैं, और इसी वजह से इसको हम ब्रिज सर्किट भी कहते हैं। एक रजिस्टर यहाँ होता है जिस पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, और कोई भी एक जो है वो रजिस्टर हम अननोन सपोज कर लेते हैं, वो नल कंडीशन होती है, और फिर उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, 2 बॉडीज ऑफ 1 टन एंड 2 टन्स are moving in circular path. The force that cause the mass of 1 न्यूटन is। सो 1 न्यूटन जो है वो बॉडी है जो सर्कुलेट कर रही है, उसकी जो फोर्स है वो हमने बतानी है
कि जो वो फोर्स है जो है वो कितनी होगी, तो ये हमें बतानी है। तो यहाँ पर ये याद रखें कि जो कोई भी बॉडी सर्किल में अगर मूव कर रही होती है तो उसका कॉज जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये मास पे डिपेंड नहीं करती, ये जो है वो वेलोसिटी और जो है वो रेडियस पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कम होती रहेगी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। सो वेलोसिटी और जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसका ऑप्शन जो है वो है डी, NOT, या फिर आप सी भी लगा सकते हैं। सी जो है वो इसका ऑप्शन सही रहेगा, बिकॉज क्योंकि जो टू जो है वो टू टर्न्स की जो बॉडी होगी जो उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वही जो है वो 1 टर्न्स की भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, क्योंकि मास के इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट MCQ, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स कुड बी डबल्ड देन इट्स मोमेंटम वुड बी। सो जो मोमेंटम होता है ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, याद रखिएगा। हम इसको जो है वो पढ़ते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर, तो जो है वो इसका रिलेशन है। जबकि अगर फ्रीक्वेंसी से मोमेंटम का रिलेशन देखें तो नहीं बनता है, बिकॉज एट अ फिक्स फ्रीक्वेंसी द मोमेंटम एंड wavelength of wave कैन बी चेंज। तो इस कंडीशन में इस तरह से हो सकता है। इसी तरह से जो वेवलेंथ है इसका रिलेशन वेलोसिटी के साथ भी होता है कि जितनी जो है वो वेलोसिटी चेंज होगी उतनी जो है वो वेवलेंथ चेंज होगी, या फिर जितनी वेवलेंथ चेंज होगी वेव की उतनी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो इसका ये रिलेशन है एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सो लिहाजा जो है वो मोमेंटम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी, इसका जो है वो रिलेशन नहीं है। मोमेंटम का रिलेशन जो है वो वेवलेंथ के साथ है किसी भी जो है वो वेव में। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Next MCQ, if the kinetic energy increased by 50% then increase in the work done। So काइनेटिक एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल है वर्क डन के। जितना जो है वो काइनेटिक एनर्जी आप इंक्रीज़ करेंगे जो है वो वर्क डन भी जो है वो इंक्रीज़ होगा, दोनों प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 50% हम बढ़ा रहे हैं तो वर्क डन भी ऑब्वियसली 50% ही इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट MCQ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये डिनोट की जाती है E इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। तो न्यूटन पर कूलम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू कूलम, वोल्ट पर मीटर, ये तीनों ही इसके यूनिट हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अ कोहेरेंट सोर्स हैज़ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज, सेम एम्पलीट्यूड, बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होती है जिसकी जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी सेम हो। सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की जो वेव होगी और इसी के दरमियान जो है वो फिर इंटरफेरेंस होता है। आगे हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, और फिर उसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। इफ़ अ कॉइल इज़ रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड द फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल चेंज द EMF इंड्यूस इन इट। सो उसको मोशनल EMF कहते हैं। मोशनल EMF याद रखिएगा रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल की वजह से होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कॉइल मूव करेगी सो क्या होगा कि मोशनल EMF जनरेट होगा। नाउ नेक्स्ट MCQ आप देख सकते हैं, इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ and magnetic field is out of the page
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल विल बी। ये बहुत कॉमन जो है वो क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार जो है वो आने वाला सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट जो है ये आप देख लें कि लेट सपोज यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और जो है ये आउट टू द पेज है। मैग्नेटिक फील्ड याद रखिएगा, जब भी आउट टू द पेज होगी तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और जब भी जो है वो इनवर्ड होगी तो उसका जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा। ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जब इन होगी, ठीक है, इन, तो ये सिंबल, और आउट होगी, आउट, ठीक है, तो ये जो है वो सिंबल होगा और इस तरह से सिंबल। अब ये आउट है और जो डायरेक्शन है चार्ज की ये नॉर्थ की तरफ है, तो ये नॉर्थ हम ले लेते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और नीचे जो है ये वेस्ट है। तो चार्ज जो है वो ऐसे मूव कर रहा है इस तरफ, ये इसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी की, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आउट या फिर जो है वो आउट टू द पेज है। तो अब हमने बताना है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो इसको हम मालूम करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ज़रिए अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर इसी तरह से आप इसको वेलोसिटी जो है चार्ज की वेलोसिटी, इसको आप चेंज कर देंगे 180 डिग्री से, यानी कि साउथ की तरफ अगर इसकी डायरेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होगी। ये 180 डिग्री चेंज हो जाती है फोर्स अगर आप जो चार्ज की वेलोसिटी है ये जब आप चेंज करते हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन आप चेंज करते हैं, 180 डिग्री चेंज करेंगे, फोर्स भी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट MCQ, फॉर एन ओपन सर्किट द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड EMF। ओपन सर्किट वो होता है जिसमें जो है वो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो और जो है वो सर्किट से उसका कनेक्शन कोई नहीं हो या फिर जो है वो सोर्स से कनेक्शन जो है वो नहीं हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है वो ओपन सर्किट है और उसमें EMF इंड्यूस होगा किसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, फॉर अ फुली डिस्चार्ज कैपेसिटर द चार्ज स्टोर ड्यूरिंग 2RC। चार्ज स्टोर ड्यूरिंग 2RC को हम 2 टाइम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, 2 टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो 2 टाइम कांस्टेंट में जो हमारे पास चार्ज स्टोर होता है वो 0.86, और अगर आप परसेंट में देखते हैं तो 86% हो जाता है। नॉर्मली तौर पर परसेंट में हम जो है वो उसको मेजर करते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है ये फेडरल बोर्ड की बुक से लिया गया है, जबकि अगर हम बाकी सवाल जो देखें वो सिंध बोर्ड की बुक से लिए गए हैं। तो NED में बहुत सारे सवाल जो है वो फेडरल बोर्ड की बुक से भी आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो फेडरल बोर्ड की जो बुक्स है उसको भी ज़रा थोड़ा सा ज़रूर टैली करें, उसमें वो कॉन्सेप्ट जो हम सिंध बोर्ड की बुक में नहीं है, स्पेशली वो। अब इसी तरह से इसमें एक 2 टाइम कांस्टेंट है और एक होता है 1 टाइम कांस्टेंट। ठीक है, 1 टाइम कांस्टेंट जो होता है उसमें हमारे पास जो चार्ज स्टोर होता है वो 0.63 होता है, यानी कि 63% होता है। तो ये जो है वो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से डिस्चार्जिंग में भी यही होता है। डिस्चार्जिंग में भी जो है वो 1 टाइम कांस्टेंट के ऊपर 63% जो है वो डिस्चार्ज होगा, फिर 2 टाइम कांस्टेंट के ऊपर 86% जो है वो डिस्चार्ज होगा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में सेम ही जो है वो ये परसेंट से जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है। और जब भी चार्ज स्टोर होता है ये याद रखिएगा ये एक्सपोनेंशियली होता है। चार्ज अगर आप कैपेसिटर को करें तो ये एक्सपोनेंशियली होता है। तो ये जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियली जो है वो होता है, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली फिनोमेना जो है वो हम रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ते हैं। जो हमारे पास डीके होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, वो भी एक्सपोनेंशियली होता है। और यहाँ पर भी जो है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो कैपेसिटर होता है ये भी एक्सपोनेंशियली होता है। अब इसी तरह से बैटरी के कॉन्सेप्ट में भी यही है।
मोबाइल की बैटरी आपने देखा होगा कि जब स्टार्ट होती है इनिशियली तो बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट होती है, लेकिन जब ज़्यादा चार्ज हो जाती है तो बहुत स्लो हो जाती है। इसी तरह से डिस्चार्जिंग में भी ये है कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो बहुत स्लो रेट में होती है, और फिर जब जो है वो ज़्यादा गिर जाती है बैटरी तो बहुत जो है वो ज़्यादा स्पीड में होती है। सो इस तरह से जो है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द चार्ज ऑन डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क में जो चार्ज होता है हमारे पास बी ऑप्शन है ई डिवाइडेड बाय 3। सो ये जो है वो डाउन चार्ज है, और जो है वो इसको बॉटम क्वार्क भी कह सकते हैं, या फिर जो है वो डाउन क्वार्क भी कह सकते हैं। इसी तरह से अप क्वार्क जो होता है उसमें हमारे पास प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 ई, ये अप क्वार्क का चार्ज है। अप क्वार्क में पूछा जाए तो ये चार्ज है, और डाउन क्वार्क का पूछा जाए तो माइनस ई डिवाइडेड बाय 3 या फिर 1 डिवाइडेड बाय 3 ई है। ये जो क्वार्क का जो कॉन्सेप्ट है ये भी फेडरल बोर्ड की बुक में है, न्यूक्लियर फिज़िक्स में जो है ये दिया है कुछ ईयर्स से। इससे पहले ये नहीं था, और मे बी कि अब जो जो सिंध बोर्ड की बुक आए, जो कि जो है वो न्यू एडिशन आ रहा है, उसमें ये क्वार्क का कॉन्सेप्ट दे दिया जाए। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड विद द प्लैनेट ड्यू टू। सो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है ये गैसेस का एक ब्लैंकेट है, गैसेस का मिक्सचर है, और ये इसका मास भी होता है गैस का, और इसी वजह से जो है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो एटमॉस्फेयर है ये स्किप नहीं होता या फिर स्केप नहीं होता आप कह सकते हैं, क्योंकि जो है वो ग्रेविटी उसको जो है वो पुल करके रखती है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना होगी तो एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर इज कॉल्ड। सेंसिटिविटी जो है ये करंट के ऊपर डिपेंड करती है, इसी तरह से नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, और जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह से एरिया ऑफ कॉइल के ऊपर भी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। सो इसमें से ऑप्शन जो है वो करंट सेंसिटिविटी नहीं होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी नहीं होगा, रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज इज़ पी एंड टू पी, द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। सो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसीज़ का मोमेंटम के साथ रिलेशन जो है वो एज सच नहीं है, सो लिहाजा इसका ऑप्शन जो है वो डी एन ओ टी। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज़ डबल्ड द फ्रिंज विड्थ विल बी। फ्रिंज विड्थ जो है इसको हम डेल्टा एक्स से या फिर डेल्टा वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बराबर होती है लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। अब डी हमारे पास जो है ये डिस्टेंस है दो स्लिट्स के दरमियान, ठीक है। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, अगर इसको 2 टाइम्स करते हैं तो हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग होगी ये हमारे पास हो जाएगी हाफ, ठीक है। फ्रिंज स्पेसिंग जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, अगर हम जो है वो डिस्टेंस जो है वो स्लिट का वो डबल करेंगे तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉर अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है एफ, ये हमारे पास बराबर होती है वी डिवाइडेड बाय 4L। और इसी तरह से ओपन पाइप में जो होती है ओपन पाइप में हमारे पास यही फ्रीक्वेंसी बराबर होती है V डिवाइडेड बाय 2L, क्योंकि ओपन पाइप में जो है ये हमारे पास दो साइड जो है ये ओपन होते हैं, जिसमें हमें 2 एंटी नोड मिलते हैं, और एक जो है वो हमारे पास हमें नोड मिलता है, जिससे जो हमारे पास वेवलेंथ होती है ये बराबर हो जाती है 2L के। और अगर हम क्लोज पाइप में देखें तो क्लोज पाइप में हमें एक ही नोड मिलता है और एक ही जो है वो एंटी नोड मिलता है, जिसकी वजह से जो है वो जो वेवलेंथ होती है 4L के बराबर हो जाती है। सो ऑप्शन जो है ये ए करेक्ट है।
नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम डायमेंशन एज। ये जो डायमेंशन है, ये अगर आप इसका यूनिट बनाएंगे, सो मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलेरेशन का यूनिट है और इसी की डायमेंशन बन जाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द रेशियो ऑफ चार्ज बाय वोल्टेज, चार्ज बाय वोल्टेज जो है ये हमें मिलता है फार्मूला Q इक्वल टू सी वी से, वी जाके डिवाइड कर जाएगा तो Q डिवाइडेड बाय V हो जाएगा और ये बराबर है C के। C हमें पता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को कहते हैं, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द डिवाइस विच हैज़ P जंक्शन सैंडविच बिटवीन द टू एन जंक्शंस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारे पास वो डिवाइस होती है कि जिसमें जो है वो तीन पोर्शन होते हैं, दो एन टाइप मटेरियल के और एक पी टाइप, या फिर दो पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, इफ़ द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द ऑर्बिट सिक्स्थ ऑर्बिट टू इनर शेल, देन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस इन विच सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है हमें मिलती है लाइमन सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। अल्ट्रा वायलेट रीजन की जो वेवलेंथ होती है ये शॉर्टेस्ट होती है और इसकी जो ट्रांजिशन होती है ये जो है वो एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू टू आगे जो है वो चलती है, 3 4 पे भी हो सकती है, 5 पे भी हो सकती है और इसी तरह से 6 पे भी हो सकती है, ठीक है, आगे चलती है और जो है वो 2 के ऊपर फाइनली ये आती हैं। तमाम ही इसकी जो ट्रांजिशंस हैं ये 2 के ऊपर आती हैं। सो जो ये जो रीजन है हमारे पास ये लाइमन रीजन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी एज, इन्फिनिटी पे एनर्जी होगी ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जो इन्फिनिटी पॉइंट है उसको अगर हम जो है वो एनर्जी से अगर डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ये होती है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं इन्फिनिटी से, तो ये हमारे पास 1/इन्फिनिटी ज़ीरो होता है। सो लिहाजा पूरी वैल्यू जो है वो एनर्जी की हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, सेकंड ऑर्बिट की हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो होती है 1.094×10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, जबकि ये जो 2.188 है ये सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी है, सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी है सेकंड ऑर्बिट की, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 के मैंने आपसे डिस्कस की, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो सवाल ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में, और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है ये ज़रूर जो है वो आप इसको कंप्लीट करके और वहीं पे गूगल ड्राइव पे जो है वो उसको सबमिट करवा दें अपने नाम के साथ। ये पूरा जो है वो ऑलमोस्ट 5 MCQs हैं और उसको अलग आप एक जो है वो वर्ड पेज में बना के उसमें नेम और क्लास लिख के उसको जो है वो सबमिट करवाएं और फिर जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बच्चों को अनाउंस किया जाएगा जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे। सो ये आज के लिए जो है वो MCQs थे। नेक्स्ट में फिर हम थर्ड पार्ट में और मज़ीद अच्छे MCQs करेंगे। स्टे कनेक्ट विद 5info चैनल। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें, ये आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।